हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम मैट्रिक का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए बच्चों, अभाज्य संख्या तो आपका बोर्ड का एग्जाम में एक प्रश्न अभाज्य संख्या से रहता ही रहता है। तो सबसे पहले आप लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में जान लेना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि दुनिया का वैसी संख्याएं जो एक और 100 से विभाजित हो। क्या करें, वैसी संख्याएं जो एक और 100 से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे देखिए 2 आपका हो गया, 3 आपका हो गया, 5 आपका हो गया, 7 आपका हो गया, 11। बहुत सारी संख्याएं होगी, है ना। तो इन संख्याओं पर आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि जो जो जैसे 2 है ना। तो 2 क्या होता है, 1 और 2 से कटेगा। तो जो संख्या 1 और 100 अर्थात अपने आप से कटे वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे 3 देखिए, 1 और 3 से कटेगा, इसलिए 3 एक अभाज्य संख्या है। देखिए 5 देखिए, 5 1 और 5 से कटेगा, तो इसलिए 5 एक अभाज्य संख्या है। 7 देखिए, 1 और 7 से कटेगा, इसलिए 7 एक अभाज्य संख्या है। तो आपको इसी में आपको ध्यान देना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या कौन सी है ना, उसको आपको चुनने के लिए आएगा। जैसे देखिए, एक कहता है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो अभाज्य संख्या होगी, एक में कहता है 29, बी में कहता है 35, सी में कहता है 16 और डी में कहता है 15। तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो एक और अपने आप से कटे यानी 100 से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिए 29 क्या है, 29 एक अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि 29 जो है 1 और 29 से विभाजित होती है, बाकी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। इसलिए 29 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए इसका आंसर कौन होगा, ए होगा। लेकिन जैसे इस पर हम चर्चा करेंगे ऑप्शन नंबर बी पर 25, तो 25 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 और 25 के अलावा एक अन्य संख्या 5 से भी विभाजित हो रही है। तो जो संख्याएं 1 और 100 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाती है। इसलिए 25 एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखिए 16 क्या होगा, 1 और 16 के अलावा एक अन्य संख्या है जिसे 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए 16 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे आप देखिए 15 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 15 जो है 1 और 15 के अलावा अन्य संख्या जैसे 3 और 5 से भी विभाजित हो जाती है, इसलिए 15 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन ए में 15, ऑप्शन बी में 23, ऑप्शन सी में 12, ऑप्शन डी में 75। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब 15 पर चर्चा करते हैं। 15 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या कहती है। अभाज्य संख्या का कहना क्या है कि दुनिया का कोई भी संख्या हो जो एक और अपने आप से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। और जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, तो संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 और 15 के अलावा ये 3 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, इसलिए 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसका आंसर ए नहीं होगा। अब आइए देखिए 23 क्या है, ये 1 और 23 से विभाजित होगा। तो अभाज्य संख्या क्या कहते हैं कि वैसी संख्याएं जो 1 और 100 से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो 23 देखिए, 23 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 23 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो जो संख्या 1 और 100 से विभाजित होती है, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसलिए इसका आंसर कौन होगा, बी होगा। अब देखिए सी पर चर्चा करते हैं। सी 12 ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 और 12 के अलावा 2 से भी विभाजित है, 3 से भी है, 4 से भी है,
छो से भी है, इसीलिए क्या 12 एक अभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए ए भी आंसर आपका नहीं होगा। देखिए 75 क्या है, ये 1 और 75 के अलावा ये अंश संख्याएं 3 से विभाजित है, 5 से भी विभाजित है ना। तो जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी, है ना। इसलिए ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। 3 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को बच्चों अभाज्य संख्या पर एकदम फोकस डालना है कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसको। दुनिया की वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप से कटे, बस एक और अपने आप से विभाजित हो तो वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। और अगर एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है तो संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी। जैसे देखिए 27 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 और 27 के अलावा एक अन्य संख्या 3 से भी विभाजित हो जाती है, ये 9 से भी विभाजित होती है, इसलिए 27 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। देखिए 35 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या कहता है कि 1 और 35 से कटना चाहिए। अगर 1 और 35 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो जैसे 5, ये 5 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है, इसलिए 35 एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 13 क्या है, 13 जो होगा 1 और 13 से विभाजित होगा, है ना। यानी जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित होती है वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो 13 एक ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से विभाजित है, इसलिए 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है ना। अब इसी पर देखिए 56 पर विचार करते हैं। तो 56 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 और 56 के अलावा एक अन्य संख्या से विभाजित होती है, जैसे 2 से विभाजित हो जाएगी, 28 से विभाजित हो जाएगी, है ना। इसीलिए 56 एक अभाज्य संख्याएं नहीं हैं।